नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमने आप सभी को एक बहुत बेहतरीन बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन उम्मीद तो मुझे ये होती है कि सबको पसंद आएगी, बट सबका अपना नज़रिया है। कोई किस निगाह से, किसी और हिसाब से उसको सुनता है, उसके बारे में सोचता है। फ़िलहाल इससे हम हतोत्साहित तो नहीं होते, लेकिन जिन लोगों को ये कहानियाँ पसंद आती हैं वो लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी हैं। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ जिसका कारण ही आज जो कुछ भी दुर्व्यवस्थाएं हैं, मनुष्य राक्षस बन गया है, उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति बहुत बदल गई है, सोच में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी आप सभी के बीच लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पाप का गुरु कौन। जी हाँ दोस्तों, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया, पंडित जी, आप हमें यह बताएं कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वह फिर काशी लौट गए। अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वेश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। वेश्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। वेश्या ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे और ना ही जल ग्रहण करते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। वेश्या के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो कोई है नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच भी दिया। यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भुला दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देख ना ले। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया, पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, ये क्या मजाक है। वेश्या ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे।
मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। मछली आटे के लोभ में आकर अपना गला फंसा देती है। भौरा सुगंध के लोभ में आकर कभी कभी कमल में बंद होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। प्रकाश के लोभ में आकर पतंगा भी अपनी जान दे बैठता है। दाना चुगने के लोभ में आकर पक्षी जाल में फंस जाते हैं। जब वे पशु पक्षी थोड़े से प्रलोभन में आकर बंधन में पड़ जाते हैं, प्राण दे बैठते हैं, तो हम तो पूर्णतया लोभ में ही रंगे हुए हैं। हमारी न जाने क्या दशा होगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी और इसका मर्म ये था कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो लोभवश हो रहा है। इंसान लालच में पड़कर अपनी माँ, बहन, बेटी, भाई, बाप, दोस्त, जान पहचान, रिश्तेदार, किसी को नहीं बख्श रहा है। बस जहाँ कहीं उसका लाभ दिखा, उसने बगल से कटार घुसेड़ दी। क्या जिंदगी हो गई है इस लोभ के चक्कर में पड़कर। तो मेरा यही आप सभी से निवेदन है, अपने अंदर के लोभ को मारें और एक विशिष्ट व्यक्ति बनकर उभरें। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर से एक बार एक उद्देश्यपरक, शिक्षाप्रद, अच्छी सी, सुंदर सी कहानी लेकर आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।